Shifting focus to Mahakumbh, where Maulana Shahabuddin Razvi Barelvi, the national president of All India Muslim Jamaat, in a statement issued to the press said that Sartaj, who is a resident of Prayagraj, has claimed that the land where preparations are being made for the Kumbh Mela belongs to the Waqf board. This land is about 54 bighas, and he said that Muslims have shown a big heart and did not raise any objection at all over the arrangements for the Kumbh Mela, which are being made on the Waqf land. But on the other hand, Akhada Parishad and other Babas are banning the entry of Muslims. This narrow-mindedness will have to be given up, is what he said. He said that we will have to show a big heart like Muslims. In a controversial statement, this is what the objectionable statement of Maulana has been. Listen in to what he had to say. प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहां पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। Meanwhile, Swami Chakrapani Maharaj, the national president of All India Hindu Mahasabha, has condemned this statement and also urged that the Maulana, who is claiming to have a time board on the land of Mahakumbh, should be immediately arrested and also an investigation should be launched into the statement. Take a look at this. मौलाना साहबुद्दीन और कुछ कट्टरपंथी महाकुंभ की भूमि को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है। उन तमाम आतंकी सोच के लोगों द्वारा प्रायोजित ऐसा प्रतीत होता है, इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बयान कहीं न कहीं महाकुंभ जो दुनिया के सबसे परम पवित्र एक सनातन धर्मियों का एक समूह इकट्ठा होता है, उसको उसमें खलल डालने की एक प्रयास कर रहे हैं। Meanwhile, politics has stirred after Maulana's comment. The BJP and the Congress have both commented on the same. Listen in. देश और देश के विभिन्न प्रदेशों में लंबे समय तक सरकार में रही कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्ति प्रदान कर दी कि वक्फ चाहे जिस जमीन पर हाथ रख दे वो उसकी, और उसके इस आदेश पर न्यायालयों में जाके अब अपील भी नहीं कर सकते। वक्फ के ही जो प्राधिकरण है वहीं जाकर आप अपील कर सकते हैं, और उसके नाते से तमाम हास्यास्पद दावे वक्फ बोर्ड करता ही जा रहा है। उसका दुष्परिणाम है कि आज महाकुंभ जहां प्रयाग में होता है उस जमीन को भी वक्फ ने कहा हमारी है। ऐसे ही तमिलनाडु में 1500 साल पुराने गांव और मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश कर दिया था। हरियाणा में गुरुद्वारे पर अपना दावा पेश कर दिया था। इसीलिए वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन की आवश्यकता है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने पहल की है कि किसी भी बोर्ड को इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो देश के न्यायालय और संविधान से ऊपर हो जाए। लेकिन हम कानून को मानने वाले लोग हैं। वर्शिप एक्ट 1991 इस बात को दर्शाता है। 1947 के पहले जो जैसी स्थिति में थी वो चीजें वैसी स्थिति में रहेंगी। मुझे लगता है हर किसी को वर्शिप एक्ट 1991 को मानना चाहिए।